हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। सो कल हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे थे जिसका नाम था हु इज हैवियर, कि कौन भारी है। तो कल हमने उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे कि कितनी मिठाइयां बांटी कुंजामास के बर्थडे के ऊपर, किस तरह से हमने गैस लगाया था। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यम यम राइस। सुगोतो हियर्ड अबाउट अ न्यू डिश ऑन द रेडियो, कि उसने जो है वो रेडियो के ऊपर एक नई डिश के बारे में सुना। ठीक है, कि मतलब नए पकवान के बारे में सुना। ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग, ठीक है, उसने उसको मेकिंग इट, कि वो जो है उसको बनाने की कोशिश करना चाहता था। वेन ही नोट डाउन हाउ टू मेक इट, जब वो लिख रहा था कि इसे कैसे बनाते हैं, ही गेट्स कंफ्यूज, कि वो कंफ्यूज हो गया। दिस इज व्हाट ही नोट डाउन, ये उसने कुछ नोट डाउन किए चीजों को। पोर 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन द पॉट, कि दो जो चम्मच हैं पानी के वो आपने पोर करने, मतलब कि इस तरह से जो डालते हैं। ठीक है, पोर करने हैं, मतलब कि अब पोर को हिंदी में कैसे समझाऊं आपको। जैसे घड़े से आपने पानी लेके ऐसे ऊपर से फेंकते हैं ना, पोर करने हैं आपने उसके अंदर, मतलब डालने हैं पॉट के अंदर के एक बर्तन के अंदर 2 चम्मच। बॉइल द वाटर एंड ऐड, कि आपने उस पानी को बॉइल करना है और उसके अंदर ऐड करना है 1 पिंच ऑफ दाल, की 1 चुटकी दाल डालनी है आपने। पिंच का मतलब चुटकी। ½ kg रेड चिली पाउडर, की ½ किलो आपने लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। और 1 बाउल सॉल्ट, और एक आपने जो है वो कटोरी नमक की डाल देनी है। इसने नोट डाउन किया। नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस, और आपने अब 1 चम्मच और उसके अंदर राइस डाल देना है। ठीक है, मतलब कि चावल डाल देने हैं। एड 2 पीस, की 2 आपने उसमें मटर डालने हैं। 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड, और 8 ग्लास आपने उसमें जो है वो मस्टर्ड के, मतलब कि सरसों के दाने डाल देने हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है उसके बाद फाइनली एड 1 kg ऑफ अनियन, और एंड में आपने जब 1 किलो प्याज डाल देना है। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉइल फॉर 15 मिनट। और अगर आप ऐसी कुछ डिश बनाओगे तो बहुत ही गंदी बनने वाली है। और फिर आपको बोला कि आपने सारी की सारी चीजों को मिक्स करना है अच्छे से और उसको 15 मिनट तक बॉइल करना है। बट सुगोटो फील्स देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, उसे ऐसे फील हो कि बहुत ही ज्यादा गलत है इस अमाउंट में। ठीक है, तो हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद द राइट अमाउंट, तो आपने उसकी हेल्प करनी है सही अमाउंट के साथ मैच करने की। ठीक है, वो जैसे आपको बोला है 1 kg राइस, तो वहां पे उसने क्या किया था कि 1 किलो अनियन डाले थे। अब 1 किलो अनियन थोड़ी डालेंगे, वो 1 किलो राइस होंगे। ½ kg दाल होगी। ½ kg अगर आप किसी चीज में रेड चिली पाउडर डालोगे, लाल मिर्च डालोगे, तब तो आपका मुंह जल जाएगा सारा, है ना। तो वहां पे था, उसका मतलब था कि आपने वहां डालनी थी दाल। पीस मतलब कि आपने जो मटर डालने थे वो कितने डालने थे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 2 पीस। अब 2 मटर डालोगे तो बन जाएगा आपका खाना। 2 मटर डालोगे तो क्या खाना बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये भी उसने गलत लिखा था। तो अब यहाँ पे उसको क्या डालना चाहिए था, 1 kg राइस उसने डाल दिया, ½ kg उसने जो है वो दाल डाल दिया, और उसको 1 बाउल भर के जो है वो पीस डालने चाहिए थे। जो उसने 1 बाउल नमक का डाल दिया, 1 बाउल नमक का थोड़ी डाल सकते हैं, 1 बाउल ऑफ पीस। ठीक है, मतलब 1 कटोरी उसको वहां पे मटर की डालनी थी छिलके। ठीक है, फिर उसके बाद है वाटर कितना डालते हैं, 8 ग्लासेस उसको पानी के डालने चाहिए थे, ना कि सरसों के दानों के। ठीक है, तो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। अनियन यहाँ पे इसने कितना डाल दिया है, अनियन 1 किलो, तो 1 किलो अनियन नहीं डालना था उसको, बल्कि 2 अनियन डालने थे। ठीक है, 2 पीस ऑफ अनियन, 2 पीस ऑफ अनियन। उसके बाद आगे है सॉल्ट। तो सॉल्ट कितना डालना चाहिए, तो सॉल्ट तो उसको पिंच भर डालना चाहिए था। ठीक है, तो उसको बिल्कुल ही पिंच भर से मतलब है कि एक चुटकी। ठीक है, 1 पिंच। मस्टर्ड सीड उसे कितने डालने चाहिए थे, तो मस्टर्ड सीड उसको 1 स्पून डाल देने चाहिए थे, 1 स्पून। जो यहाँ पे उसने गलत लिखा है, 1 स्पून उसने राइस डाले थे। और रेड चिली पाउडर उसको कितना डालना चाहिए था, रेड चिली पाउडर उसको डालना चाहिए था, यहाँ पे दिया नहीं है रेड चिली पाउडर, उसको लगभग वो तो उसको ग्राम्स में डालना चाहिए था, या फिर आप बोल सकते हो कि चिली उसको बहुत ही थोड़ी सी डालनी चाहिए थी। आप बोल सकते हो कि 2 स्पून जो उसने वाटर डाला था वो उसको 2 स्पून चिली डालनी चाहिए थी यहाँ पे। ठीक है, 2 स्पून चिली डालनी चाहिए थी। तो इस तरह से उसकी वो डिश बननी थी। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट है एक्टिविटी
टाइम। अपनी बुक को साथ में निकाल के किया कीजिए आप, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग बाउट make a list of thing bought at your home. Find out how much of each thing is bought at one time. These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onion, ginger, etc. की आपने जो है वो लिस्ट बनानी है ऐसी चीजों की जो आपके घर में खरीदते हैं, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग इज बाउट एट वन टाइम, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप सिर्फ एक ही बार खरीदते हो। दीज थिंग्स कैन बी, वो राइस हो सकते हैं, ऑयल हो सकता है, चिली पाउडर हो सकता है, शुगर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, अनियन हो सकता है, जिंजर हो सकता है। वो आपने यहाँ पे लिस्ट बनाई, तो वो आपने अपनी मम्मा से पूछना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम घर में खरीदते हैं और हम जो कितनी खरीदते हैं, हाउ मच वी बाउट एट वन टाइम, कि हम एक बारी में उसको कितना खरीदते हैं, ठीक है। वो आपने यहाँ पे लिखना है कि इतने किलो खरीदते हैं हम एक बारी में, ठीक है। तो आप अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से लिखोगे कि 10 किलो खरीदते हैं राइस आप एक बार में, 5 किलो खरीदते हो, तो वो आपने यहाँ पे लिखने। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गेस देयर वेट्स एंड मैच, कि आपने ये जो नीचे जानवर दिए हैं, ये चीजें रखी हुई हैं, आपने इन चीजों का गैस करना है कि इनका जो वेट है वो कितना हो सकता है और फिर वो आपने उनके साथ मैच करना है। तो अब ये बताओ कि 10 किलो के आपको यहाँ पे क्या लग रहा है। तो मुझे तो 10 किलो की यहाँ पे जो है वो लग रहा है कि एक ब्रीफ केस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ब्रीफ केस है इसके साथ आप 10 kg मैच कर लो। फिर हमारे पास एक मैंगो, तो एक मैंगो कितना कर होगा, लेस देन 1 kg, 1 किलो से तो कम ही होगा जो एक मैंगो होगा। फिर आपके बाद नेक्स्ट है कऊ, कऊ कितनी कर होगी, तो कऊ का वेट काफी ज्यादा होता है, तो कऊ आप रख सकते हो 400 kg तक कऊ, ठीक है। फिर एलिफेंट, एलिफेंट तो बहुत ही ज्यादा भारी होता है, उसका जो वेट होता है वो मोर देन 1000 kg से 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पप, ठीक है। ये जो छोटा सा पपी का बच्चा है पप, पप का वेट कितना कर होगा, वो बहुत ही छोटा सा, तो वो 2 किलो तक का होगा, अभी वो छोटा बच्चा है। तो इस तरह से हो गया। फिर सैक, सैक का मतलब होता है इंग्लिश में बोरी, और बोरी लगभग 80 किलो तक की होगी ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैच कर दिया गैस लगा के कि ये किस जो कौन सी चीज है वो कितने केजी की हो सकती है। नेक्स्ट है गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वे मोर देन 1 किलोग्राम, विच वन विल वे लेस देन 1 किलो। तो आपने क्या करना है, ये जो चीजें रखी हुई हैं आपने मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी चीज होगी जिसका भार जो है वो 1 किलो से ज्यादा होगा और जिसका भार 1 किलो से कम होगा, ठीक है। योर स्कूल बैग, आपके स्कूल बैग का जो वजन होता है वो 1 किलो से ज्यादा होता है कम होता है, तो इसका तो मोर देन 1 kg को 1 किलो से तो ज्यादा ही भारी होता है आपका स्कूल का बैग। उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स, तो वो उसका वजन 1 किलो जितना तो नहीं होगा ना, बहुत ही कम होगा, तो उसका आंसर आएगा लेस देन 1 kg, ठीक है। ये आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। अब ब्रिक मतलब जो एक ईंट होती है उसका वजन कितना होता है, वो मोर देन 1 kg, ठीक है। कम भी हो सकती है पर ज्यादातर वो मोर देन 1 kg ही होती है। अब बिग पंपकिन, बड़ा सा पंपकिन, तो जो कद्दू होता है बड़ा सा, वो भी 1 किलो से ज्यादा ही बड़ा होता है, मोर देन 1 kg। योर पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड शूज, कि आपका जो चप्पल या जो आपके जूते होते हैं उनका जो एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, वो कितना हो सकता है, वो लेस देन 1 kg, वो 1 किलो से कम ही होता है, ठीक है, लेस देन 1 kg। आगे है ब्रिंग अ बैलेंस एंड 1 kg ऑफ 1 kg वेट टू द क्लास, चेक इफ योर गेस वाज राइट, ठीक है। कि आपने जो है एक बैलेंस लेना है, ठीक है, मतलब कि वो जो ब्रिंग द बैलेंस एंड 1 kg वेट टू क्लास एंड चेक वेदर योर गेस वाज राइट, ठीक है। कि आपने बैलेंस मतलब कि जो होता है ना तोलने वाला, ठीक है, जो जिसमें हम चीजों को तोलते हैं 1 किलो या कितना, और 1 किलो वेट, ठीक है। जब आप मार्केट जाते होंगे, जो जहाँ पे आप डिपो वगैरह में जाते होंगे जहाँ पे बहुत सारा राशन मिलते हैं, वहां पे इस तरह से तोलने की तराजू लटका होता है, ठीक है। जो तराजू होता है उसमें एक तरफ का वेट डालते हो, 1 किलो का बट्टा उस तरह से वो डालते हो, तो आपने उस तरह की चीज जो है वो अपने क्लास में लेके आनी है और उसके साथ जो है वो 1 किलो का वेट लेके आना है। और फिर ये जो आपने गैस, ये जो चीजें आपने नापी है कि आपने बोले कि इसके 1 किलो से ज्यादा होते हैं, 1 किलो से कम होता है, फिर आपने देखना है कि वो जो आपने गैस लगाया वो सही है या गलत। आपने इन चीजों को एक तरफ को इन चीजों को रखना है, एक तरफ को आपने 1 किलो का बट्टा रखना है, वो ठीक है, वेट रखना है। अगर वो जो 1 किलो वाला होगा अगर वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मतलब कि वो 1 किलो से ज्यादा भारी है जो आपने चीज रखी है, अगर वो जो है वो नहीं हिलेगा और आपकी चीज ऊपर उठ जाएगी जो आपने एक तरफ को रखी होगी, मतलब कि आपकी जो चीज है वो 1 किलो से कम है। जैसे ये तराजू रखा हुआ है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपने एक तरफ को 1 किलो का वेट रखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपने स्लिपर रख दिया, तो अगर आपने बोला कि आपका जो स्लिपर है वो 1 किलो से कम है, अगर वो ऊपर उठ गया मतलब कि आपने जो गैस लगाया वो सही है कि वो 1 किलो से कम उनका वेट है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं।
यूज योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवी। आपने अपने उस बैलेंस का इस्तेमाल करना है और पता करना है कि कौन सी चीज जो है वो भारी है। अ वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल, कि एक क्रिकेट की बॉल ज्यादा भारी होगी कि एक पानी की बॉटल ज्यादा भारी होगी। तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्रिकेट बॉल हैवियर होगी वाटर बॉटल से? तो क्रिकेट की बॉल जो है वो हैवियर होगी अगर जो पानी की बॉटल अगर वो खाली है, ठीक है, तो वो जो वाटर बॉटल से वो हैवियर होगी। यहाँ पे हम बोलेंगे ये वाली जो है वो हैवियर होगी, HEAVIER, ठीक है। ये योर शू और योर पेंसिल बॉक्स, कि आपके जो जूते हैं और आपके जो पेंसिल बॉक्स है, बताओ कि कौन सा वाला भारी होगा। तो अब इसलिए आपके जो शूज होंगे वो ज्यादा भारी होंगे, तो हम लिखेंगे योर शूज वाले में ये जो है वो हैवियर होंगे। फिर योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अपनी मैथ की बुक भी निकालनी है और अपनी हिंदी की बुक भी निकालनी है, ठीक है। देखना कौन सी ज्यादा मोटी और कौन सी ज्यादा भारी लगेगी आपको। जो भारी लगे वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो भारी होगी उसके आगे हैवियर लगाना है। योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, आपके फ्रेंड का बैग या आपका बैग, तो ये तो आपको पता होगा कि आपके फ्रेंड का बैग हैवियर है या आपका बैग हैवियर, वो तो आपको अपने फ्रेंड का बैग देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है वे 1 kg ऑफ मड और सैंड, कि आपने एक किलो जो है वो मड लेनी है, मिट्टी लेनी है, और 1 किलो जो आपने जो है वो रेत लेनी है, सैंड लेनी है, ठीक है। डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 बैग, आपने उनको बराबर जो है वो 2 बैग के अंदर भरना है। यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग्स हैव इक्वल वेट, और फिर आपने इस तरह से बैलेंस लेना है और देखना है कि दोनों का वेट बराबर है या नहीं है। जब आपका तराजू जो है और उसके अंदर एक कांटा जैसा होता है ना बीच में रखो, जब वो बीच में होगा बिल्कुल सेंटर में होगा, जब ये दोनों जो पलड़े हैं इसके वो दोनों जब बराबर होंगे एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने जो दोनों चीजें हैं वो बराबर है। जब भी कोई ऊपर या नीचे होगा मतलब कि एक चीज ज्यादा है और एक चीज कम है, इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। उसके बाद है ईच बैग ऑफ मड इज योर ½ kg वेट, ठीक है। हर एक जो ईच बैग ऑफ मड इज योर ½ kg वेट, यूज इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू, ठीक है। हर एक बैग जो है मड का जो आपका है वो ½ kg का है कि आधा किलो का, यूज इट टू वेट सम अदर थिंग अराउंड यू, तो आपने उसका इस्तेमाल करना है और चीजों को वेट करने की। आपने क्या किया, एक बैग लिया उसके अंदर आपने रेत डाल दी और उसको एक तरफ को रख दिया तराजू के, फिर आपको आसपास जो भी चीज मिलेगी आपने वो दूसरे तराजू में देखनी है, फिर देखना है कि वो एक ½ kg से आधा किलो से ज्यादा है या कम है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आगे है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेइंग लेस देन ½ kg, फिर आपने जो ये चीजें मेजर की, देखी कि आधा किलो है या नहीं है, तो आपने उनकी लिस्ट बनानी है जो जिनका वेट जो आपको आधा किलो से कम आया है। थिंग वेइंग मोर देन ½ kg, और जिनका वेट जब आधा किलो से ज्यादा है, मतलब कि आपने एक तरफ को ये रखा है, एक तरफ को आपने मान लो कि यहाँ पे अपना जूते रख दिए, ठीक है। अगर जो जूते हैं वो ऊपर उठे रहे, ठीक है, और ये जो ये वाला पलड़ा है वो नीचे चला गया, मतलब कि आपके जूते जो है वो आधा किलो से कम है, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे उसका नाम लिख देना। और अगर आपके वो जूते आधा किलो से ज्यादा हुए मतलब तो वो जो ये वाले जो पलड़ा होगा ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, तो आपने फिर उसको इस वाली लिस्ट में, तो आपने उन चीजों की लिस्ट बनानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंसेस, की आपने जो है वो वेट्स के लिए और बैलेंसेस के लिए देखना है। लुक फॉर वेट्स एंड बैलेंसेस। मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, जो आपका जंक डीलर होता है, जैसे जो लोहे वगैरह का जो सामान है उसको बेचता है, खरीदता है। वेजिटेबल की जो शॉप होती है, मतलब जो सब्जी की दुकान होती है, एंड ग्रोसरी शॉप होती है जहाँ पे सारी ग्रोसरी मिल जाती है, जहाँ आपको दालें चावल सब मिल जाता है, आपने उस जगह जाना है, ठीक है। हैव अ लुक एट द वेट दे यूज, आपने देखा है कि वो कैसा वेट यूज करते हैं। कुछ लोग जब इस तरह का यूज करते होंगे, कुछ की दुकानों में इस तरह का होता होगा, कुछ दुकानों में इस तरह डिजिटल होता होगा, कुछ के पास अभी भी तराजू होते होंगे। तो हु यूज द बिगेस्ट वेट, और आपने फाइंड आउट करने की सबसे बड़ा वेट जब कौन इस्तेमाल करता है, एंड हु यूज द स्मॉलेस्ट, और कौन जब सबसे छोटा वेट यूज करता है। हैव यू सीन एनी ऑफ दिस, आपने वो पता करना है। तो आपने ये सब जो है वो गेस वर्क है, वो आप जो चीजें हैं इनका बारे में पता जो है वो दुकान पे जाके कर सकते हो। पर अगर आप देखोगे तो जंक डीलर जो लोहे का सामान लेगा वही आदमी जो वो सबसे बड़े वेट का यूज करेगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इसका आंसर जो जंक डीलर होगा, ठीक है। जो सबसे कम करता होगा वो होगा ग्रोसरी वाला, ठीक है, क्योंकि उसके पास सारा सामान मिलता है, तो वो ग्रोसरी वाले के शॉपकीपर होगा। आपने देखा इन सबको, अगर आप दुकानों में देख गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ के पास इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह का और कुछ इस तरह का वेट इस्तेमाल करते हैं। सभी जो है वो वेट को मेजर करने के लिए ही होता है। इन विच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेट्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड, की इस तरह के जो वेट है आप कौन सी शॉप पे देखोगे। ये जो भैया हैं
जो ये ग्रोसरी का सामान, मतलब ये जो बेचने सारा सामान आपको, जैसे दालें वगैरह होगी, सब्जी तो नहीं बोल सकते, जो दालें वगैरह हैं, और ये जो कॉटन बेच रही है, जो बेच रही है, इनके पास आपको इस तरह के वेट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और बहुत आसान था, और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे रिलेटेड था। और आपको ये चीजें इसलिए सिखाई जा रही है कि अगर आप कहीं बाई चांस दुकानों पे जाते हो तो आप देख सको कि आपको जो दुकानदार है वो सही चीज, सही नंबर में जितना आपने मांगा है उतना ही आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कि वो हो सकता है कि आपने 1 kg मांगा, वो आपको 1 kg से कम दे रहे हो। तो जब आपको देखना आ जाएगा कि हाँ 1 kg कहाँ जैसे होता है, कि जब दोनों चीजें बैलेंस होगी, एक तरफ को जिन्होंने वेट रखा होगा 1 kg का और एक तरफ को जो आपकी उन्होंने सामान रखा होगा, जब वो दोनों चीजें आपको बराबर नजर आएंगी, 1 kg होगी वो, तो आपको पता लगेगा कि हाँ जो उन्होंने आपको चीज दी है वो सही दी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।